हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर भावना सोपटा और मैं आपको आज बताने जा रही हूँ हाउ टू फ्लश निकोटिन आउट ऑफ योर बॉडी नेचुरली। सो नेचुरल वेज होंगे 10 जिससे आप निकोटिन को अपनी बॉडी से फ्लश आउट कर सकते हैं। सो डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी, अगर आप डिटॉक्स करते हो अपनी बॉडी को फ्रॉम निकोटिन तो वो क्या हेल्प करता है? जो आपकी एडिक्शन है निकोटिन की उसे ब्रेक करने में हेल्प करता है। फर्स्ट इज़ दिस। सेकेंड इज़, अगर आपको कोई फेटल डिजीज़ होने वाली हो जैसे हार्ट की प्रॉब्लम या फिर कैंसर, तो उसे भी प्रिवेंट करता है। एंड आपकी लंग कैपेसिटी को भी हेल्प करता है इम्प्रूव होने में। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग योर रेस्पिरेटरी हेल्थ। सो इन इंडिया एटलीस्ट 20 लोग आउट ऑफ 10,000 लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ओरल कैंसर की। So in India, at least 5 people in every hour, every day die because of cancer. So मैं आपको फर्दर इसकी रेमेडीज़ बताऊंगी एंड वेज बताऊंगी जिससे आप नेचुरली अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो एंड इट विल हेल्प इन रिमूविंग निकोटिन कंटेंट फ्रॉम योर बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट वन इज़ ईज इनटू क्विटिंग, यानी कि आपको आराम से छोड़ना है। तो मेनली जो स्मोकर्स होते हैं या फिर जो निकोटिन लेते हैं किसी भी फॉर्म में, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो एकदम से उसे कंजम्पशन को छोड़ देते हैं। सो उससे क्या होता है, जो आपकी बॉडी है वो काउंटर प्रोडक्टिव एक्शन लेती है, यानी कि आपको उसकी दोबारा से एडिक्शन हो सकती है बिकॉज़ आपकी बॉडी की जो क्रेविंग है वो इंटेंसिफाई होती है। सो जो इंडिविजुअल है वो इजीली उसे स्मोकिंग को या फिर जो निकोटिन ले रहा है किसी भी फॉर्म में उसे रिज्यूम करता है। सो द बेस्ट मेथड इज़ कि आप स्मोकिंग को टेपर ऑफ करें, राइट। सो आपको वो रिड्यूस करना है द अमाउंट ऑफ सिगरेट और एनीथिंग यू आर टेकिंग। बाकी अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो ट्राई टू इम्प्रूव इट, लाइक डिले इट आर्ली एंड देन फ्रॉम 2 hours या वीकली। सो ये आपका हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में एंड इट विल हेल्प इन एलिमिनेटिंग निकोटिन आउट ऑफ योर बॉडी। सो फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकेंड वन जो है वो है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन maintaining your metabolism. First is that, and at least depending upon the climate also people drink water, but जो normal आपका consumption रहना चाहिए वो at least आपका 8 glass of water every day, that is 64 ounce रहना ही चाहिए। So जो water है it is the best diuretic to remove any kind of toxins from your body through urine. So ये आपका help करेगा निकोटिन को remove करने में थ्रू यूरिन। बट अपने दिमाग में एक चीज़ रख लीजिए कि अगर ये वाटर तभी काम करेगा बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट निकोटिन एंड यू आर रिड्यूसिंग निकोटिन इनटेक फ्रॉम योर बॉडी। जो थर्ड वन है वो है आपका ईटिंग फुल मील्स, यानी कि आपको 3 टाइम खाना खाना है एंड यू शुड एटलीस्ट इनटेक फुल मील्स। तो क्या होता है, जो निकोटिन होती है वो आपके बॉडी का जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ करती है, यानी कि जो आपकी एपेटाइट है वो कम होगी और आपकी बॉडी जो है वो कम एनर्जी यूज़ करेगी, यानी कि आपकी बॉडी रेस्टिंग फेज में चली गई है। तो एक सर्वे किया गया था जिसमें एटलीस्ट 496 फीमेल्स वर टेकन फॉर अबाउट 3 years जो रेगुलर स्मोकर्स थे। तो उनमें देखा गया कि BMI हैज़ ड्रॉप्ड एंड दे हैव रिड्यूस्ड लॉट ऑफ वेट। बाकी अगर आप कम खाना खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके अंदर जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको और क्रेविंग होती है निकोटिन की एंड जो इंडिविजुअल है वो दोबारा कंज्यूम करता है निकोटिन। और जो निकोटिन है वो आपके ब्लड शुगर लेवल को भी डिक्रीज़ करता है एंड इट इज़ डायरेक्टली आपका इफ़ेक्ट करता है निकोटिन कंजम्पशन पे, जो कि इंक्रीज़ हो जाती है इंडिविजुअल में। अगर आप फुल मील खाते हैं एटलीस्ट फॉर अबाउट 2 to 3 days, आप अगर 3 से 4 बार खाना खा रहे हैं तो एटलीस्ट ये आपका निकोटिन लेवल जो है ये डिक्रीज़ करेगा और फ्लश आउट करेगा आपके निकोटिन को बॉडी से। एंड
द फोर्थ वन इज़ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बहुत एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में रिक्वायर होते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स और वाटर आपके सेल में, आपके पूरे बॉडी में, और ये आपका बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है वो भी मेंटेन करते हैं। सो अगर कोई भी आपके बॉडी में टॉक्सिन्स है, सो इलेक्ट्रोलाइट विल प्ले अ मेजर रोल जो कि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। सो एक स्टडी की गई 2012 में जिसमें देखा गया कि जो मेल स्टूडेंट्स हैं अगर दे आर टेकिंग निकोटिन तो उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स का नंबर है वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट रिच फूड खाते हैं, जैसे आपका वाटरमेलन हो गया, सिलेरी हो गया, कुकुम्बर हो गया, केल, टमाटो हो गया, तो ये आपका हेल्प करेगा निकोटिन को डिटॉक्सिफाई करने में। एंड नट्स और सीड्स जैसे आपके कैश्यू नट्स है, आलमंड्स है, सनफ्लावर है, पीनट्स है, हेज़लनट है, ये सब आपका हेल्प करेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट को इंक्रीज़ करने में और निकोटिन को फ्लश आउट करने में। इस जो फिफ्थ वन है वो है एक्सरसाइज। तो इसमें क्या होता है, इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग टू हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग निकोटिन फ्रॉम योर बॉडी, और जो आपकी क्रेविंग है निकोटिन के लिए वो कम होती है। तो 2007 में एक आपका सर्वे किया गया था जिसमें आपके 12 स्टडीज़ ली गई थी। तो उसमें शो हुआ है कि जो इंडिविजुअल आपका एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो एक्सरसाइज या वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हैं, वो उन लोगों का जो निकोटिन इनटेक है वो काफ़ी कम हो गया है। एंड देयर आर 7 स्टडीज़ जो शो करती है देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिड्यूस इन द निकोटिन अमाउंट दे आर टेकिंग। एंड इन 4 स्टडीज़ वो पूरा दिखाती है कि आपका जो फर्स्ट सिगरेट का आर है और लास्ट सिगरेट का आर है उसमें बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है। और जो फर्दर मोर जो आपका एक्सरसाइजिंग है, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, वो आपका जो एंडोर्फिन्स है वो रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से जो आपका पेन की सेंसेशन है वो कम होती है एंड वो आपके बॉडी में हैप्पी फीलिंग्स को इंड्यूस करता है। सो जो भी इंडिविजुअल है जो स्मोकिंग कर रहे हैं बिकॉज दे आर अंडर स्ट्रेस, सो सिगरेट स्मोकिंग और टेकिंग निकोटिन इज़ नॉट द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। अगर आपको अपना स्ट्रेस रिड्यूस करना है, गो टू द जिम और गो फॉर अ वॉक। सो वर्कआउट कीजिए जिससे आपका निकोटिन लेवल भी कम होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एंड द सिक्स्थ वन है इज़ अवॉइड कॉफ़ी, शुगर एंड अल्कोहल। सो जो शुगर, अल्कोहल और कॉफ़ी होती है, इन सब का जो नेचर होता है दैट इज़ एडिक्टिव। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है दैट आर एडिक्टिव। सो ये आपको अवॉइड करना है उस टाइम पीरियड में जहाँ पे आप निकोटिन को डिटॉक्सिफाई कर रहे हो अपनी बॉडी से। क्योंकि क्या होता है, इन सम केसेस पीपल स्टॉप स्मोकिंग एंड दे स्टार्ट टेकिंग मोर ऑफ कॉफ़ी और अल्कोहल। तो वो नहीं करना है बिकॉज लिविंग वन एडिक्शन एंड क्लिंगिंग टू द अदर एडिक्शन वोंट हेल्प यू। और फर्दर मोर जो आपको है, जो सिगरेट है या फिर जो ये सब्सटेंसेस है, ये ट्रिगर करेगा आपका सिगरेट स्मोकिंग को और निकोटिन इनटेक को। सो जिसकी वजह से एक साइकिल बन जाएगा, राइट। साइकिल कैसा रहेगा कि इफ़ यू आर स्मोकिंग एंड देन यू आर क्रेविंग फॉर दैट, बट आप कॉफ़ी ले रहे हो, तो नाउ दिस टाइम यू विल बी एडिक्टेड टू 2 थिंग्स, आइदर कॉफ़ी और सिगरेट बोथ, और अल्कोहल और सिगरेट बोथ। तो आपको वो नहीं करना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको मल्टीपल एडिक्शन है ऑलरेडी, इफ़ यू आर टेकिंग कॉफ़ी और अल्कोहल और शुगर अ लॉट विद निकोटिन, तो आप टेपर ऑफ करें एंड स्लो डाउन करें और ये पूरा का पूरा जो एक्टिविटीज़ है रूटीन को काउंट करें, अपने आर्ली बेसिस पे देखें और उसमें ज़्यादा गैप लाने की कोशिश करें। और 7th वन है वो है आपको इंक्लूड करना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके डाइट में, क्योंकि जो आपका निकोटिन इनटेक है वो स्लोली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसे डिस्ट्रॉय करता है। सो आपका जो बॉडी का डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होता। सो अगर आप स्मोकिंग को कट डाउन कर रहे हैं या फिर निकोटिन इनटेक को कट डाउन कर रहे हैं, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ट्रैक में आने के लिए टाइम लगेगा। सो इस टाइम आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी हेल्प करेगा वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव होते हैं और
जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनके अंदर आपका फाइबर होते हैं। जो फाइबर होते हैं वो डाइजेशन को प्रमोट करते हैं, और मैक्सिमम निकोटिन इंटेक वाले इंडिविजुअल्स हैं उनमें देखा गया है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन। सो इफ़ यू विल इंक्रीज योर फाइबर इंटेक तो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी कम होता है। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके जैसे ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, आपका कैबेज हो गया, स्प्राउट्स हो गया, ये सारे आपके प्रमोट करते हैं हेल्थ में। और जो फाइबर होता है वो अटैच कर लेता है आपके टॉक्सिन्स को, और आपका हेल्प करता है जो निकोटिन या अदर टॉक्सिन्स है उसको बॉडी से फ्लश आउट करने में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल इन योर डाइट। एंड 8th वन जो आपका आता है दैट इज़ स्लीप वेल। आपको बहुत ही अच्छी नींद सोना है, दैट इज़ फॉर अबाउट 7 to 8 आवर्स। अगर आप अच्छी नींद सोते हैं तो वो प्रमोट करता है निकोटिन को डिटॉक्सिफाई करने में आपकी बॉडी से। 2014 में एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें आपका एडिक्शन इन बायोलॉजी के ऊपर जो टॉपिक है वो देखा गया, और 1000 पीपल जो नॉन स्मोकर लिए गए एंड 1000 पीपल स्मोकर्स लिए गए। तो जो स्लीपिंग पैटर्न था आपका स्मोकर्स में इट इज़ वेरी पुअर, एंड बहुत ज़्यादा स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होती है उनमें इन एज़ कंपैरिजन टू नॉन स्मोकर्स। सो फर्दर मोर देखा गया है कि जो स्लीप ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम होती है उन इंडिविजुअल्स में जो कि निकोटिन ज़्यादा लेते हैं। एंड अगर आप कम सोते हैं तो वो आपकी हेल्प नहीं करता डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता। और अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूव हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो बॉडी है वो अपने आप को रीस्टोर कर रही है, और जो आपकी निकोटिन की क्रेविंग है वो भी काफ़ी कम होती है। सो व्हेन यू स्लीप जो आपकी बॉडी है वो आपके ब्लड से निकोटिन को फ्लश डाउन करने में हेल्प करती है। तो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो हेल्प करता है निकोटिन को आपकी बॉडी से फ्लश आउट करने में। अगर आप किसी इंडिविजुअल को जानते हैं जिनको एडिक्शन की प्रॉब्लम है, आइदर दे आर स्मोकर्स, तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद देम एंड स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द यूथ एंड द इंडिविजुअल्स जो कि निकोटिन इनटेक करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड टिल देन कीप शाइनिंग एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।